वी नॉट इक्वल टू क्या हमारे पास आया था, वी इन माइनस वी एम। अब देखो, तो वी इन अगर हमारा वी एम रहेगा, वी इन हमारा क्या रहेगा, वी एम रहेगा। वी इन अगर हमारा वी एम पे है तो आउटपुट क्या है हमारा 0 पे है। अगर वी इन हमारा क्या रहेगा, क्या इक्वेशन आया था, अब देखो फिर से, वी इन वी नॉट इक्वल टू क्या आया था, वी इन माइनस वी एम। अगर इनपुट हमारा क्या कहते हैं वी एम के बराबर है तो आउटपुट हमारा 0 आएगा। इनपुट अगर हमारा माइनस वी एम के बराबर है, इनपुट अगर हमारा माइनस वी एम के बराबर है तो आउटपुट क्या आएगा, माइनस 2 वी एम। तो इनपुट हमारा माइनस वी एम के बराबर है, इनपुट हमारा क्या है माइनस वी एम के बराबर है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका दुगुना आ जाएगा, माइनस 2 वी एम। फिर इनपुट जब हमारा 0 के बराबर है तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, माइनस वी एम। तो ये हमारा आ गया क्या कहते हैं आउटपुट का डायोड। लेकिन ऐसा डायग्राम आपको बुक में कभी कहीं नहीं मिलेगा। बोलेगा कि डायग्राम तो ऐसा नहीं होता, डायग्राम तो आप बोलेंगे क्लैंप कर दिया तो क्या कहते हैं नीचे शिफ्ट कर दिया निगेटिव क्लैंप पर। तो देखिए वो डायग्राम भी बताते हैं। अब देखिए एक्चुअली हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट टाइम पीरियड है टी पे, फर्स्ट टाइम पीरियड टी, तो यहाँ पे हम उसको स्टेडी स्टेट का वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं कि मतलब एक टाइम पीरियड, जब हमारा टाइम पीरियड के बाद डायोड हमारा स्टेडी स्टेट वैल्यू अटेंड कर लिया, मतलब कि अब वो कभी डिस्चार्ज नहीं होगा क्योंकि डायोड कभी अब ऑन नहीं होगा, तो हम पहला टाइम पीरियड इसको रेफरेंस 0 मान करके तब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो 0 पे हमारा क्या था, 0 पे हमारा क्या था वोल्टेज, माइनस वी एम। तो टी इक्वल टू जहां पे हमारा पहला टाइम पीरियड जिसको कि हम स्टेडी स्टेट माने हैं, इसको हम लोग 0 मान लेंगे। तो 0 पे ऐसे भी हमारा आउटपुट क्या आया था, माइनस वी एम। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसका डायग्राम इस तरह से मान लेंगे कि t इक्वल टू 0 से हम शुरुआत किए हैं तो माइनस वी एम, यहाँ पे ये माइनस वी एम था, तो ये पूरा का पूरा ग्राफ किस टाइप से शिफ्ट हो गया, माइनस वी एम और ये। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा ग्राफ जो हमारा ये इनपुट ग्राफ था, जो हमारा इनपुट था, ये जो हमारा इनपुट सिग्नल था वो किस टाइप से शिफ्ट हो गया, वो माइनस वी एम से नीचे शिफ्ट हो गया, क्लैंप हो गया। तो क्लैंप हो गया मतलब अब ये ग्राफ माइनस वी एम से शुरू हो रहा है। तो आप बात को यहाँ पे ये समझिए कि यहाँ पे हम माइनस वी एम जब लिखे थे टी इक्वल टू 0 पे, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट टाइम पीरियड के बाद, फर्स्ट टाइम पीरियड को हम लोग, ये फर्स्ट टाइम पीरियड जो एक साइकिल उसको हम लोग 0 मान लिए हैं, क्योंकि अब स्टेडी स्टेट वैल्यू हमारा अटेंड कर लिया क्या कहते हैं कैपेसिटर। अब कैपेसिटर कभी डिस्चार्ज नहीं होगा क्योंकि डायोड कभी भी फ्यूचर में ऑन नहीं हो पाएगा। तो उसी लिए, और टाइम कांस्टेंट भी ज्यादा है हमारा, तो क्या कहते हैं, तो यहाँ से अब इसका कंडीशन देख लिए कि टी पे हमारा क्या आ रहा है, माइनस बी एम। तो इसको हम लोग फर्स्ट 0 मान लिए, टी इक्वल टू 0, इसको हम लोग रिफरेंस पॉइंट मान लेते हैं टी, और यहाँ से इसका हम फिर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे टी पर हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या था, माइनस वी एम। तो हम यही दिखाते हैं उस ग्राफ में जो हमारा ग्राफ आया था। तो टी इक्वल टू 0 हम यहाँ पे 0 किसको माने हैं, फर्स्ट टाइम पीरियड को। यहाँ पे 0 किसको माने हैं, जो हमारा फर्स्ट टाइम पीरियड टी था। तो उसके रेफरेंस में अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आया था, माइनस वी एम। तो मतलब ये ग्राफ जो हुआ माइनस वी एम से लेकर के यहाँ शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ शुरू हुआ। तो ये वो जो हमारा ग्राफ था वो क्या हो गया, माइनस वी एम से हमारा क्या हो गया, क्लैंप हो गया। तो मतलब ये हम ये देखें यहाँ पे जो हमारा क्लैंपर सर्किट होता है, निगेटिव क्लैंपर सर्किट, तो निगेटिव क्लैंपर सर्किट में क्या आया था, वी इन माइनस वी एम। तो मतलब माइनस वी एम से क्या करते हैं, पूरा का पूरा ग्राफ उसमें डीसी लेवल ऐड हो गया और पूरा का पूरा ग्राफ माइनस वी एम से क्लैंप हो गया, मतलब नीचे खिसक गया। इसी तरह सेम ऑपरेशन हुआ था पॉजिटिव क्लैंपर में, वी नॉट इक्वल टू वी आई प्लस वी एम। इसमें क्या हुआ था, हमारा पूरा का पूरा ग्राफ पॉजिटिव से ऊपर की ओर शिफ्ट कर गया था। तो अब अब इसका ऑपरेशन आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। इसका सेम इसके तरह नहीं होगा। इसका क्या होगा, ये इसमें पहले ये ऑन हुआ था, इसमें पहले ये ऑफ होगा। इसमें जब वो कंटिन्यू ऑफ रह गया था तो इसमें ये कंटिन्यू ऑन रह जाएगा। बिल्कुल इसका उल्टा ऑपरेशन होगा। तो आउटपुट हमारा वी आई प्लस वी एम आएगा। बिल्कुल मैकेनिज्म वही है, बस डायोड का ऑफ ऑन का कंडीशन आपको पता होना चाहिए। तो अब आप लोग समझ जाइएगा या फिर हम बता दें फिर से पॉजिटिव क्लैंपर भी, जैसा बोलिए। पॉजिटिव क्लैंपर समझ जाइएगा या फिर से बता दे। निगेटिव क्लैंपर समझ में आया? हेलो, बोलो ना भाई। एक बार और बता दीजिए सर। निगेटिव क्लैंपर, जी जी ठीक है फिर से बताते हैं। चलो ठीक है, फिर से देखो। चलो, निगेटिव क्लैंपर में क्या होता है कि ये हमारा कनेक्शन हो गया डायोड का, ठीक है, कनेक्शन हो गया डायोड का। और इसमें इनपुट, हमारा इनपुट सिग्नल क्या है, हमारा ये सिनुसाइडल सिग्नल है, वी आई इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, मतलब प्लस वी एम से माइनस वी एम तक वेरी कर रहा है और एक टाइम पीरियड के बाद ये रिपीट होता है, ठीक है। तो इस डायोड, इस टाइप के सर्किट, ये तो हमारा पॉजिटिव क्लैंपर का था, इस पे ध्यान कंसंट्रेट करो। ये निगेटिव क्लैंपर का डायोड है, इसमें डायोड का कनेक्शन इधर है। तो जिधर करंट फ्लो करता है उधर इधर
P से N की ओर डायोड में करंट फ्लो करता है, इधर P होता है इधर N होता है। ये तो आपको डायोड का सिंपल ही सिंबल से ही आपको पता है, इसमें कोई नया चीज नहीं है। अब क्लैंपर सर्किट जब भी हम डिजाइन करते हैं तो ये जो रेसिस्टेंस लेते हैं इसके पैरेलल में, ये रेसिस्टेंस हम क्या लेते हैं, हाई लेते हैं रेसिस्टेंस, ठीक है। और हम अभी एज्यूम किए हैं इसका ऑपरेशन जब हम बना करते हैं तो अभी हम एज्यूम किए हैं कि डायोड जो है अनचार्ज, ये हमारा कैपेसिटर जो है वो अनचार्ज है और कैपेसिटर के अक्रॉस क्या है, हमारा वोल्टेज 0 वोल्टेज है। कैपेसिटर अनचार्ज है और कैपेसिटर के अक्रॉस 0 वोल्टेज है। अब इसका एनालिसिस इस सर्किट का एनालिसिस करते हैं इनपुट के हिसाब से। तो ये जो इनपुट डालेंगे तो ये सर्किट कैसे कैसे बिहेव करेगा उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम इसका आउटपुट देखेंगे। तो देखो अब क्या कहते हैं, इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल लेते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी उसका भी हाफ पार्ट लें T/4। ये क्या कहते हैं, 0 से लेकर के T/2 तक क्या है, पूरा का पूरा पॉजिटिव हाफ साइकिल है। लेकिन ये हम T/4 तक लिए हैं, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो मैक्सिमम वैल्यू है Vm, यहाँ पे T/4, यहाँ पे Vm है तो यहाँ पे Vm से कुछ घटेगा, यहाँ पे Vm से कुछ घटेगा और फाइनली यहाँ पे आकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो T/4 पे Vm था तो हम लोग पहला ऑपरेशन लिए हैं 0 से लेकर T/4 तक, मतलब 0 से लेकर Vm तक जो इसका वैल्यू है उस टाइम तक हम इस सर्किट का ऑपरेशन को देख रहे हैं। जब हम इस सर्किट का ऑपरेशन को देख रहे हैं तो इसको एनालाइज करेंगे। तो 0 से T/4 तक हमारा क्या होगा, तो जैसे 0 से T/4 तक हमारा क्या होगा कि जैसे हम इस सर्किट को क्या कहते हैं, ये हमारा सिग्नल गया तो ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू 0 से जस्ट आगे बढ़ा तो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है। तो जब ये यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो ये डायोड क्या हो जाएगा, इधर P इधर N, तो इसको पॉजिटिव इधर निगेटिव, इसको पॉजिटिव मतलब P टाइप को पॉजिटिव मिलेगा तो डायोड क्या हो गया, ऑन हो गया। डायोड ऑन हो गया तो आइडियल डायोड में तो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा और प्रैक्टिकल डायोड रहे तो बहुत छोटा सा फॉरवर्ड रेसिस्टेंस इसको हम दिखाएंगे। तो 0 से T/4 के बीच में क्या हो गया, ये डायोड हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाएगा तो इसका हम 2 डायग्राम बनाया है। ऑपरेशन हम आइडियल डायोड पे ही करेंगे लेकिन प्रैक्टिकल डायोड का भी हम एग्जांपल लिए हैं। तो प्रैक्टिकल डायोड में क्या हो जाएगा, ये बहुत स्मॉल रेसिस्टेंस से रिप्लेस हो जाएगा और करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, P से N की तरफ। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन दिखाए थे आई डायोड, P से N की तरफ करंट फ्लो कर रहा है इसमें, इधर से इधर। तो ये स्मॉल रेसिस्टेंस हो गया, ये हाई रेसिस्टेंस तो हम लेते ही हैं। अब क्या कहते हैं, अब ये कैपेसिटर क्या कहते हैं, अब क्या कहते हैं, जब ये हमारा ये शॉर्ट सर्किट हो गया और ये हमारा क्या कहते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया, स्मॉल रेसिस्टेंस हो गया, तो हम जनरली आइडियल डायोड का ही केस कंसीडर करेंगे। मान लो कि ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो इधर क्या कहते हैं, ये अगर हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया, ये अगर हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये पूरा का पूरा यहाँ शॉर्ट है तो मतलब आउटपुट पे वोल्टेज क्या आएगा, V0 हमारा 0 आ जाएगा। और पूरा का पूरा वोल्टेज किसके पास आ गया, कैपेसिटर के पास। कैपेसिटर हमारा क्या हो गया, कैप्चर हमारा बहुत कम टाइम कांस्टेंट, मतलब 0 सेकंड से कैप्चर हमारा क्या हो गया, चार्ज हो गया। या तो अगर प्रैक्टिकल डायोड लेंगे तो भी बहुत कम टाइम कांस्टेंट होगा, आइडियल लिए तो बिल्कुल 0 सेकंड में ही ये कैप्चर चार्ज हो गया और कैप्चर का वैल्यू आ गया Vm। Vm कितना, Vm जो Vm इसका हाईएस्ट वोल्टेज था Vm से ये पूरा क्या कहते हैं कैप्चर हमारा क्या हो जाएगा, 0 से T/4 तक पूरा हमारा चार्ज हो जाएगा, फुल चार्ज। अब इसका हम लोग डायग्राम ड्रॉ किया और इसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा, बहुत कम होगा। टाउ सी का मतलब क्या हुआ कि चार्जिंग टाइम कांस्टेंट, और टाउ डी यहाँ पे डी लिखते हैं तो उसका मतलब होता है डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट। तो चार्जिंग टाइम कांस्टेंट इसका क्या हुआ, बहुत कम हुआ, क्योंकि इसका क्या कहते हैं, अब आर से देखते हैं क्या कहते हैं, यहाँ पे 0 हो गया। कम और हाई का पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं, कम और हाई का जब पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं तो कम ही आता है। यहाँ पे RF हमारा कम था, ये हाई था, तो कम और हाई का लिए थे पैरेलल कॉम्बिनेशन तो कम ही आया था। या फिर आइडियल डायोड की बात करें, हम आइडियल डायोड से ही लेते हैं, वो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था। जब हम आइडियल डायोड से ले रहे हैं तो आइडियल डायोड से हमारा क्या हुआ, टाइम कांस्टेंट बिल्कुल 0 हो गया। ये तो हमारा क्या था, 0 रेसिस्टेंस है, शॉर्ट सर्किट है, तो शॉर्ट सर्किट इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लिए तो 0 सेकंड। तो अब क्या हो गया, ये कैपेसिटर हमारा चार्ज हो गया और इसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज हमको कितना मिल रहा है, 0 वोल्ट, क्योंकि डायोड क्या है, हमारा शॉर्ट सर्किट है। यहाँ पे जो वोल्टेज होगा इसके पैरेलल में है तो यहाँ भी वोल्टेज वही होगा, तो आउटपुट वोल्टेज हमको कितना मिल रहा है, 0। और पूरा का पूरा वोल्टेज किसके पास है, Vm तक कैपेसिटर के पास स्टोर हो गया। ठीक है, तो ये पहला ऑपरेशन देख लिए हम 0 से T/4 तक। अब हम ऑपरेशन देखेंगे कैपेसिटर, इसको एनालाइज करने के लिए, कैपेसिटर का प्रॉपर्टी एनालाइज करने के लिए जस्ट T/4 प्लस पे इसका वैल्यू देखेंगे, जस्ट T/4 प्लस। ये एनालाइज करने का तरीका हम एनालाइज कर रहे हैं क्योंकि कैपेसिटर के बारे में हमको पता है कि कैपेसिटर सडन चेंज इन वोल्टेज को अलाउ नहीं करता है। तो फिर इस कैपेसिटर के इस प्रॉपर्टी के कारण इस सर्किट में क्या होगा उसी को देख, T/4 प्लस पे हम अपने मन से नहीं ले रहे हैं, हम T/4 प्लस पे इसलिए ले रहे हैं कि हम लोगों को कैपेसिटर का प्रॉपर्टी पता है कि कैपेसिटर सडन चेंज इन
वोल्टेज अलाउ नहीं करता है। तो इसलिए हम देखेंगे कि आखिर इस सर्किट में कैपेसिटर का इस प्रॉपर्टी के चलते क्या फर्क पड़ रहा है। इसीलिए हम T/4+ का कंडीशन लिया, अपने मन से नहीं लिए हैं, क्योंकि T/4 क्योंकि कैपेसिटर का ये प्रॉपर्टी ही होता है कि सडन चेंज इन वोल्टेज अलाउ नहीं करता है। तो क्या उस सडन चेंज इन वोल्टेज अलाउ नहीं करने के चलते इस सर्किट पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि सर्किट पे क्या क्या फर्क पड़ेगा। तो T/4+ पे जस्ट हम आते हैं, तो T/4+ पे हम आते हैं तो हमको पता है कि कैपेसिटर का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो जस्ट T/4+ पे क्या होगा, कैपेसिटर इनपुट वोल्टेज जो हमारा Vm था, इनपुट T/4 के बराबर रहेगा, मतलब Vm के बराबर रहेगा। तो Vc T/4 पे किसके बराबर रहेगा, T/4+ पे जो T/4 पे था उसी के बराबर रहेगा। T/4+ और T/4 दोनों पे उसका वैल्यू क्या था, उसका वैल्यू Vm था T/4 पे, तो T/4+ पे भी वैल्यू उसका क्या रहेगा, Vm ही रहेगा। तो मतलब कैपेसिटर वोल्टेज जस्ट T/4+ पे चेंज नहीं होगा, लेकिन इनपुट वोल्टेज तो चेंज हो रहा है। इनपुट क्या है, इनपुट जो वोल्टेज है हमारा, जो हमारा ये इनपुट वोल्टेज है, तो T/4 से जस्ट आगे आएंगे तो अब यहाँ से देखिए T/4 के बाद तो ये घट रहा है ना, घटते 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 T/2 पे 0 पे आ गया है। तो जस्ट T/4 से थोड़ा सा आगे आएंगे, जस्ट थोड़ा T/4+ पे, तो इनपुट वोल्टेज तो घट रहा है। मान लो Vm यहाँ पे 10 वोल्ट था, तो जस्ट थोड़ा सा आगे तो कुछ भी तो घटा होगा, 10 से कुछ भी कम हुआ होगा, तो मान लेते हैं कि 9.9 कम हुआ, ये हम एक अपनी तरफ से मान ले रहे हैं, मतलब Vm से थोड़ा सा कम हुआ। तो इनपुट वोल्टेज क्या है, T/4+ नॉट इक्वल टू Vi T/4। जो Ti/4 पे था वो Ti/4+ पे नहीं होगा इनपुट, क्योंकि इनपुट तो घट रहा है, हम देख रहे हैं। पहले Vm तक पहुंचा और Vm से पहुंचते पहुंचते फिर 0 पे जाएगा, फिर निगेटिव पे जाएगा। तो जस्ट T/4+ पे क्या हो गया, कुछ क्या हो गया, ये कम हो गया। तो अब हम मान लेते हैं कि Vm हमारा 10 वोल्ट था, तो कुछ ना कुछ कम हुआ जस्ट T/4+ पे, तो क्या हो गया 9.9 वोल्ट। ये हम एनालाइज करने का तरीका एनालाइज कर रहे हैं अपने सर्किट को, कि सर्किट का ऑपरेशन आखिर क्यों दे रहा है ये वोल्टेज। तो जब ये क्या कहते हैं 9, जब हम मान लेते कि 10 साइन, मान लिया हमारा इनपुट सिग्नल 10 साइन ओमेगा टी था, मतलब +10 से -10 पे था, तो Vm हमारा 10 वोल्ट आ गया, तो Vt/4+ पे इनपुट हमारा क्या होगा, कुछ कम होगा, तो 9.9 वोल्टेज होगा। तो अब इस सर्किट का हम डायग्राम, इस सर्किट में हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं। जब डायोड हमारा ऑन हुआ था तो एक इक्वेशन बनता है हमारे पास में, Vi माइनस, इधर इस लूप में घूमते हैं तो माइनस से प्लस गए तो राइज हुआ, तो प्लस Vi, फिर प्लस से माइनस आया तो प्लस से माइनस मतलब ड्रॉप हुआ, तो माइनस क्या लिखे Vc वोल्टेज वेक्टर कैपेसिटर। इधर क्या कहते हैं, इधर तो हमारा शॉर्ट सर्किट ही है, तो Vd किसके बराबर है, Vd हमारा किसके बराबर है, Vd हमारा V0 के बराबर ही है, और क्या होता है वो 0 है। तो यहाँ पे हम Vd के हमको फाइंड करना है, Vd के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम Vd लिखे, यहाँ पे Vd लिखे चाहे V0 लिखे, दोनों पैरेलल कनेक्शन में है, सेम ही बात है। लेकिन यहाँ पे हम Vd इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको Vd के टर्म में इक्वेशन चाहिए, क्योंकि हमको एनालिसिस करना है कि डायोड के साथ क्या होगा, डायोड ऑफ होगा कि ऑन होगा, तो डायोड के लिए हम इक्वेशन लिख रहे हैं। तो Vi माइनस Vc माइनस Vd इक्वल टू 0। तो Vd इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, Vi माइनस Vc, और Vc हमारा क्या था, कैपेसिटर का वोल्टेज क्या था, Vm था, क्योंकि T/4 पे भी Vm था और T/4+ पे भी क्या था, Vm था, तो ये तो हमेशा हमारा Vm रहेगा। तो Vi माइनस Vc, कैपेसिटर क्या करो, तो Vc को हम किससे रिप्लेस कर दिए, Vi माइनस Vm। तो अब देखो, अब हमारा T/4+ पे डायोड का अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा Vi हमारा कितना कुछ कम हो गया, तो 9.9, और Vc तो हमारा 10 का 10 ही रहेगा, क्योंकि जो T/4 पे था वही T/4+ पे भी था, तो ये तो हमारा 10 ही रहेगा। तो 9.9 माइनस 10 माइनस 0.1। तो अब जो हम डायोड के अक्रॉस वोल्टेज दे रहे हैं वो तो निगेटिव आ गया, निगेटिव आ गया मतलब ये T/4+ पे क्या हो जाएगा, डायोड ऑफ से फिर ऑन हो जाएगा। क्या कहते हैं, मतलब ऑन से फिर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अभी तो डायोड ऑन था, शॉर्ट सर्किट था, लेकिन अब क्या कहते हैं, अब डायोड के अक्रॉस निगेटिव वोल्टेज आ गया, निगेटिव वोल्टेज आ गया मतलब इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव। डायोड को ऑन होने के लिए हमको 0 से ज्यादा चाहिए ना, पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए। अब यहाँ पे आ गया निगेटिव वोल्टेज, मतलब Vi जस्ट T/4 से हम थोड़ा सा आगे गए इनपुट में, तो हमारा डायोड अब फिर से क्या हो गया, डायोड हमारा रिवर्स बायस हो गया, और क्या हो जाएगा, ये हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा। तो जस्ट T/4 तक हम देखें हमारा तो डायोड ऑन था, और T/4 से जैसे ही आगे निकले तो हमारा क्या हो गया, डायोड फिर से ऑफ हो गया, क्योंकि ये कंडीशन देख रहे हैं कि T/4 से जस्ट आगे निकलेंगे तो इनपुट वोल्टेज हमारा रहेगा 9.9 या कुछ कम रहेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन जो आया Vi माइनस Vm, तो उससे क्या आ गया, ये निगेटिव वोल्टेज आ गया डायोड के अक्रॉस। तो डायोड के अक्रॉस निगेटिव आएगा तो इधर इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, तो डायोड रिवर्स बायस। तो डायोड क्या हो जाएगा, जस्ट T/4+ पे हमारा डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो पहले ऑन हुआ T/4 तक, और T/4+ पे क्या हो गया, डायोड हमारा ऑफ हो गया। और कैपेसिटर के वोल्टेज अक्रॉस कितना है, T/4+ पे भी 10 वोल्ट ही है, Vm ही है, और T/4 पे भी Vm ही था।
ठीक है। तो अब जो हमारा क्या हो गया, डायोड ऑफ हो गया। अब डायोड ऑफ हो गया तो फिर T/4 प्लस पे तो उस सर्किट को हम फिर से बना रहे हैं, ऑफ हो गया तो मतलब उसको हम ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिए। अब जो डायोड हमारा ऑफ हो गया तो क्या कहते हैं, अब जो हमारा डायोड ऑफ हो गया, ये डायोड हमारा ऑफ हो गया। अब इसका टाइम कांस्टेंट देखते हैं इस सर्किट का, तो इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट यहाँ कैप्चर से देखेंगे, तो कैप्चर से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, RL × C। RC होता है, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे RL × C। RL क्या था हमारा, RL हमारा पहले से हाई था, अब हाई इंटू सी तो क्या होगा, अब हम पहले ही बताए थे RL × C मच ग्रेटर देन टाइम पीरियड, तो RL का वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो क्या हो गया, अब जो टाइम कांस्टेंट होगा एक बार चार्ज होता है तो उसके बाद क्या होगा, फिर डिस्चार्ज ही होगा ना, फिर उससे ज्यादा तो चार्ज होगा नहीं। तो अब अभी का जो टाइम कांस्टेंट लिख रहे हैं ये हमारा डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है, डिस्चार्जिंग को R थेवेनिन × C। तो यहाँ से थेवेनिन इक्विवेलेंट देखेंगे तो हमको सिर्फ एक रेजिस्टेंस ये दिखाई पड़ रहा है, तो RL × C हो जाएगा। तो RL × C क्या आ गया, डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट। ये डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ये डिस्चार्जिंग कांस्टेंट जो ज्यादा है, तो ये डिस्चार्जिंग कांस्टेंट क्या करेगा, एक बार जो डायोड हमारा चार्ज हो गया, क्या कहते हैं, एक बार जो कैपेसिटर हमारा चार्ज हो गया, तो ये जो हमारा हाई चार्ज टाइमिंग कांस्टेंट जो कि टाइम पीरियड से पूरे के पूरे टाइम पीरियड, पूरा का पूरा टाइम पीरियड हमारा टी तक था, उससे भी ज्यादा है। तो मतलब उस पूरे टाइम पीरियड तक क्या कहते हैं, उस टाइम पीरियड तक क्या कहते हैं, डायोड को क्या कहते हैं, कैपेसिटर को फिर से डिस्चार्ज नहीं होने देगा। और कैपेसिटर फिर से डिस्चार्ज नहीं होगा तो क्या होगा, डायोड कभी भी ऑन नहीं हो पाएगा। मतलब इसका वैल्यू, डायोड क्या कहते हैं, इसका वैल्यू ऑन होने के लिए हमको 0 से ज्यादा चाहिए, पॉजिटिव में वैल्यू चाहिए। तो पॉजिटिव में वैल्यू कभी नहीं आएगा, क्योंकि क्या कहते हैं यहाँ पे तो इसका वैल्यू Vm से ज्यादा, इसको पॉजिटिव में आने के लिए इसका वैल्यू Vm से ज्यादा होना चाहिए। तो Vm से ज्यादा तो होगा ही नहीं। अब देखो यहाँ से क्या कहते हैं, पूरा कम ही हो रहा है, यहाँ से कम होना शुरू हुआ, 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 यहाँ तक कम ही रहेगा पूरा, यहाँ भी कम ही रहेगा, यहाँ भी कम ही रहेगा, यहाँ भी कम ही रहेगा। मतलब यहाँ से यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ से लेके यहाँ तक तो पूरा कम ही रहेगा। मतलब पूरे टाइम पीरियड तक इसका वैल्यू अब क्या रहेगा, कम ही रहेगा, मतलब निगेटिव में ही आएगा। इससे 10 से ज्यादा होगा तब ना पॉजिटिव आएगा। तो ये जो इनपुट का वोल्टेज है, अब क्या कहते हैं, पूरा टाइम पीरियड जो एक टाइम पीरियड टी तक हम सिलेक्ट किए हैं, वहां तक क्या रहेगा, वहां तक ये क्या कहते हैं, हमारा क्या कहते हैं, इनपुट वोल्टेज कम ही होता रहेगा। तो कम होता रहेगा तो ये और निगेटिव होगा और माइनस जाएगा। अब -9.9 से 8.9 7.9 कुछ भी आए, पूरे टाइम पीरियड टी तक बात करें तो टी तक हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से जो एक बार कम होना शुरू किया हुआ तो कम ही हो रहा है, कम ही हो रहा है, कम ही हो रहा है। मतलब यहाँ के कंपेरिजन में तो कम ही है ना, यहाँ से शुरू होकर फिर यहाँ पे आएगा तब इतना बराबरी करेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कम ही रहेगा। तो मतलब पूरा का पूरा टाइम पीरियड जो था 0 से लेकर टी तक, ये अब हमारा वी इनपुट हमेशा कम ही रहेगा। तो कभी भी ये 10 से ज्यादा नहीं हो पाएगा। मतलब 10 से ज्यादा ये नहीं हो पाएगा, तब इसका कभी भी वो वैल्यू, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज वैल्यू जो है वो कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा। तो पॉजिटिव नहीं आएगा तो मतलब इस पूरे टाइम पीरियड तक हमारा क्या है, इस पूरे टाइम पीरियड तक हमारा डायोड ऑन नहीं हो पाएगा। और बात रहा कैपेसिटर के चार्ज होने की, तो कैपेसिटर भी चार्ज नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा जो क्या कहते हैं, कैपेसिटर भी हमारा डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या कहते हैं, इस पूरे टाइम पीरियड तक जो RL × C का, RL हम इस तरह से डिजाइन करते हैं, RL का वैल्यू चूज करते हैं क्लैम्पर सर्किट में कि RL × C मच ग्रेटर देन टाइम पीरियड। तो इस टाइम पीरियड में ये कैपेसिटर डिस्चार्ज भी नहीं हो पाएगा, और क्या कहते हैं, ये डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कभी भी पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। तो मतलब पूरे के पूरे टाइम पीरियड तक ये डायोड क्या होगा, ये डायोड हमारा क्या रहेगा, हमेशा ऑफ ही रहेगा। मतलब ये क्या कहते हैं, वोल्टेज हमारा ऑफ ही रहेगा, और क्या कहते हैं, डायोड हमारा ऑफ ही रहेगा। और हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया, V0 = Vin - Vm। तो इसी प्रॉपर्टी के चलते जो एक बार डायोड फिर ऑफ हो गया तो हमारे पास इक्वेशन आया V0 = Vin - Vm। अब ये कभी ऑन नहीं हो पाएगा। ऑन क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरे टाइम पीरियड तक क्या हुआ, पूरे टाइम पीरियड तक उसका क्या कहते हैं, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज पॉजिटिव नहीं हुआ, और क्या कहते हैं, हमारा टाइम कांस्टेंट भी, डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट भी टाइम पीरियड से बहुत ज्यादा है। तो कभी डायोड ऑन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं, पूरे टाइम पीरियड तक जो हमारा डायग्राम, हमारा जो क्या कहते हैं, पूरा एक टाइम पीरियड है टी तक, तो पूरे टाइम पीरियड फर्स्ट पूरा एक टाइम पीरियड तक हमारा इक्वेशन क्या आया, V0 = Vin - Vm। तो अब इस हिसाब से हम देखेंगे, तो उस हिसाब से इसका हम ग्राफ देखेंगे इक्वेशन के हिसाब से। तो हमारा Vin है यहाँ पे, T/4 पे Vm है, T/2 पे 0 है, फिर -Vm है, फिर क्या कहते हैं 0 है, फिर यहाँ पे Vm है, ऐसे चलता रहेगा।
तो उसका हम डायग्राम देखते हैं आउटपुट में क्या देखे T/4 तक हमारा डायोड ऑन था तो शॉर्ट सर्किट था तो आउटपुट वोल्टेज क्या था 0 था। अब बाकी इसका वैल्यू हम किससे निकालेंगे, इस इक्वेशन से निकालेंगे। इस इक्वेशन से क्या हमारा फाइनल इक्वेशन क्या आया है, V0 इक्वल टू आया है Vin माइनस Vm, मतलब इनपुट वोल्टेज 0 तो डायोड निगेटिव, क्या कहते हैं आउटपुट हमारा निगेटिव आएगा। इनपुट वोल्टेज Vm तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इनपुट वोल्टेज क्या कहते हैं माइनस Vm तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा -2 Vm। तो उसी तरीका से हम इसको देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा इनपुट क्या है Vm तो आउटपुट क्या है हमारा 0। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या आता है इनपुट हमारा -Vm है तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा -2 Vm, तो यहाँ पे 2 Vm। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है इनपुट हमारा क्या है 0 तो आउटपुट हमारा क्या आएगा -Vm। देखो इनपुट हमारा 0 तो आउटपुट हमारा -Vm। इक्वेशन से देख लेते हैं, इनपुट वोल्टेज क्या है 0, इनपुट वोल्टेज 0 पुट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा -Vm। तो उसी हिसाब से इसका फिर हम डायग्राम ड्रॉ किए हैं। तो इनपुट यहाँ पे हमारा 0 है तो आउटपुट क्या आ रहा है -Vm। तो इसी तरह से ये डायग्राम पूरे टाइम पीरियड तक चलता रहेगा, फिर इसी तरह दूसरे टाइम पीरियड में फिर ऐसे फिर रिपीट होता रहेगा। तो ये इस तरह का डायग्राम हमारे पास आ गया आउटपुट का। तो आउटपुट का जो एक्चुअल डायग्राम आया है वो ये डायग्राम आया है। तो हम टाइम पीरियड को रिफरेंस लेते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम पीरियड के लिए बात की, फिर दूसरे टाइम पीरियड के लिए बात करेंगे। तो इसका जो ये हमारा आ गया फाइनल V आउटपुट का डायग्राम। तो अब हम बोलते हैं कि ये क्लैंपर की तरह कैसे काम किया। तो क्लैंपर की तरह काम किया मतलब अब इस डायग्राम को हम लोग क्या करेंगे, अब जो फर्स्ट टाइम पीरियड था हमारा, फर्स्ट टाइम पीरियड टी टाइम पीरियड था, इसको हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं क्योंकि सारा खेल तो पूरे टाइम पीरियड के लिए ही था। RLC मच ग्रेटर देन टी लिए थे फर्स्ट टाइम पीरियड के लिए। तो क्या करते हैं इस टाइम पीरियड को, क्या करते हैं जो फर्स्ट टाइम पीरियड है हमारा टी, यहाँ पे फर्स्ट टाइम पीरियड टी जो है इसको हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं। फर्स्ट टाइम पीरियड जो टी था हमारा पूरा टाइम पीरियड फर्स्ट साइकिल के लिए, पूरा फुल साइकिल के लिए, उसको हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम पीरियड पे हमारा क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है वैल्यू -Vm। तो क्या कहते हैं अब जो इसका फाइनल वेव फॉर्म, ये तो हमारा आउटपुट का कर्व आ गया, लेकिन जो फाइनल वेव फॉर्म हम ड्रॉ करते हैं तो इस टाइम पीरियड फर्स्ट टाइम पीरियड में ही वो स्टेडी स्टेट वैल्यू को रीच किया है कैपिटल फर्स्ट टाइम पीरियड तक, मतलब एक बार और क्या कहते हैं अपना वैल्यू वो पहुंच गया है फर्स्ट टाइम पीरियड के लिए, अपना स्टेडी स्टेट वैल्यू लिया है। तो उसको हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं t = 0। तो वहां से दिखाते हैं इस ग्राफ को। तो हम फाइनल जो आउटपुट वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं तो t = 0 को रेफरेंस लेते हैं। तो t = क्या कहते हैं 0, उसको फर्स्ट टाइम पीरियड जो था उसको हम लोग जीरो दिखाते हैं। तो फर्स्ट टाइम पीरियड पे हमारा क्या आया था वैल्यू -Vm। तो हम ये दिखाते हैं कि अब ये ग्राफ -Vm से शुरू हो रहा है और फिर ऐसे ऐसे चलता जा रहा है और फिर ऐसे ऐसे शिफ्ट होता जा रहा है। तो इसका मतलब जो पहला वेव फॉर्म हमारे पास आया था, पहला वेव फॉर्म जो हमारा इनपुट था, तो ये कैप्चर में क्या कहते हैं, पहला वेव फॉर्म जो हमारा इनपुट था तो ये कैप्चर में अब इसका जो फाइनल आउटपुट आया, तो फाइनल आउटपुट वेव फॉर्म जो आया वो, ये तो हमारा आउटपुट का वोल्टेज का आया इक्वेशन, ठीक है। लेकिन फाइनल जो हम ड्रॉ करते हैं उसमें फर्स्ट साइकिल को क्या लेते हैं रेफरेंस लेते हैं। फर्स्ट साइकिल को रेफरेंस लिए तो यहाँ पे -Vm था, फर्स्ट साइकिल में ही उसका स्टेडी स्टेट वैल्यू है ना, फाइनल वैल्यू। तो फर्स्ट साइकिल कंप्लीट है तो वहां से लेते हैं -Vm, तो वहां से दिखाते हैं तो -Vm से शुरू हुआ, फिर ऐसे 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 ये रिपीट करता रहेगा। तो मतलब पूरा का पूरा वेव फॉर्म जो था वो -Vm से क्लैंप हो गया। तो ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है। आपको सिंपल सी बात है, कोई भी ड्रॉ कर देगा, सिर्फ आपको इतना बता दे कि क्लैंपर के अक्रॉस आउटपुट V0 = Vin - Vm होता है, आप सीधा -Vm से शिफ्ट कर देंगे। चलिए ये भी ठीक है, लेकिन ये आपको क्या कहते हैं सिंपल ऐसा वेव फॉर्म देगा तब ना। मान लीजिए स्क्वायर वेव दे दिया, कुछ अपने मन से दे दिया, या आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तैयारी करेंगे तो कुछ अलग से वेव फॉर्म दे दिया, तो सीधे आपको ये ऑपरेशन समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली ये वर्क होता कैसे है। ऐसे तो सिंपली आप सर्किट डायग्राम देख करके भी बता देंगे कि यहाँ पे आया हमारा आउटपुट इक्वेशन आता है V0 = Vin - Vm, तो -Vm से शिफ्ट कर दिया, फाइनल आउटपुट डायग्राम हम बना दिए, -Vm से शिफ्ट कर दिए, पूरा क्लैंप हो गया। पॉजिटिव क्लैंपर में +Vm से शिफ्ट कर दिए तो पूरा का पूरा ग्राफ पॉजिटिव +Vm से शिफ्ट हो जाएगा, तो हम ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। लेकिन एक्चुअल ऑपरेशन कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। और यही था जो V0 - Vm और Vin - Vm कैसे आया, तो वही उसमें जो कंडीशन हम चूज किए थे कि RL लोड रेजिस्टेंस को हाई लिए थे, और क्या कहते हैं उसके चलते जो टाइम कांस्टेंट का फर्क पड़ा, क्या कहते हैं सर्किट पे, जो एक बार चार्ज हो गया तो फिर डिस्चार्ज नहीं हो पाया, तो उसी कंडीशन से हमारा क्लैंपर सर्किट ऑपरेट करता है। तो क्लैंपर का ऑपरेशन पता होना चाहिए, हर कहीं भी इंटरव्यू में जाइएगा, कहीं भी आगे फ्यूचर में, तो क्लैंपर का सम बताएगा कि क्लैंपर का, अब समझाओ क्लैंपर कैसे काम करता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि किसी को क्लैंपर का वर्किंग सही से पता
नहीं रहता है, सब कंफ्यूज हो जाता है, समझ गए। तो बुक में आपको डायग्राम नहीं मिलेगा, आपको यही डायग्राम मिलेगा, लेकिन ये आपको समझने के लिए बहुत जरूरी था। और कहीं भी आप जाइएगा, कहीं भी वाइवा में, तो आपको क्लैंपर सर्किट जरूर पूछेगा कि कैसे, हमको बताओ कैसे हुआ इसका ऑपरेशन। तो क्योंकि इसका ऑपरेशन बुक में भी नहीं दिया हुआ है और आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो ये जो हम बताए हैं इसको ध्यान रखिएगा, अच्छे से एक बार फिर से कर लीजिएगा। तो अब इस बेसिस पे पॉजिटिव क्लैंपर खुद से करके ट्राई मार के देखिएगा, नहीं आएगा तो तब भी हम फिर से समझा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? हेलो, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है आज, सर। ठीक है, तो आज अपना आज का लेक्चर खत्म हुआ। अब क्या कहते हैं, अब आप लोग क्या कहते हैं, अटेंडेंस जिसका नहीं होगा वो अपना एक स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, जिसका नहीं होगा वो क्या कहते हैं अपना लिख के अपना क्या कहते हैं पोस्ट कर देगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके सर।